नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसका न सिर्फ आयुर्वेद में बहुत महत्व है बल्कि ये तंत्र क्रियाओं में भी प्रयोग होता है। और इस पौधे को कहते हैं सेहुर या फिर इस पौधे का दूसरा नाम है थुअर। तो तिधारा सेहुर एक वनस्पति है। कई बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग होता है और साथ ही इसको औषधीय दर्जा भी प्राप्त है। वैसे तो बहुत सारे लोग छतों पर गमलों में भी ये पौधा लगाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जिन घरों के छतों पर गमलों में यह पौधा लगा होता है उस घर पर बिजली गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है तिधारा सेहुर या फिर थुअर। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे थुअर कहते हैं। इस पौधे से वाक सिद्धि होती है, यानी इस पौधे को धारण करने से आप जो बोलेंगे वो सच होने लगता है। थुअर का पौधा अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो तंत्र शास्त्र में ये वर्णन आता है कि कृतिका नक्षत्र में अगर थुअर का बांदा लेकर आया जाए और उसे बाएं यानी लेफ्ट हैंड में बांध के रखा जाए तो आप जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। बांदा क्या होता है? बांदा का मतलब है किसी अन्य पेड़ पर कोई अन्य पौधा उगाए, उस पौधे को बांदा कहते हैं। मान लेते हैं पीपल का पेड़ है, उस पर थुअर का पौधा उग जाता है तो ये थुअर का बांदा है। तो इस पौधे की महिमा तंत्र शास्त्र में है और इसको लाकर धारण करने से वाक सिद्धि होती है। लेकिन इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग भी हैं। तिधारा सेहुर जिसको कहते हैं, तो इसके आयुर्वेदिक प्रयोग में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम आपसे 5-6 साझा करेंगे प्रयोग जिसको करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आम चीज़ है वो है कान का दर्द। जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी कभी कभी कान में दर्द हो जाता है। माना जाता है आयुर्वेद में ऐसा है कि आपका अगर कान दर्द है, कान दर्द से परेशान है तो तिधारा का उपयोग से इस दर्द से आपको राहत मिल सकती है। करेंगे क्या? जो सेहुर का पौधा है जिसको हम थुअर भी कहते हैं, इसकी शाखाओं से जूस निकलता है, उसका 1-2 बूंद कान में डालने से दर्द कम हो जाता है। तो ये प्रयोग है। दूसरा है पेट की समस्या, जैसे बदहजमी, अपच ऐसा हो तो 5 ml की मात्रा में तिधारा के जड़ के रस का सेवन करने से पेट की अपच या गैस की समस्या समाप्त होती है। और अगर हम विशेषज्ञों की माने तो तिधारा की जड़ को हींग के साथ पीस कर कपड़े में लगाकर पेट पर बांधें तो पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। तो बदहजमी के साथ सेहुर का बहुत सारा है लक्षण, और कुछ ऐसी बीमारियां जो आप कई बार डॉक्टर से नहीं कह पाते, उन तमाम समस्याओं की समाधान के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जॉइंट पेन की समस्या, घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनके जॉइंट पेन में अक्सर समस्या रहती होगी, आपने देखा होगा। तिधारा में ऐसा गुण है कि जोड़ों के दर्द से भी आराम दिलाता है। गठिया, आर्थराइटिस में होने वाले जोड़ों का जो दर्द है, सूजन है, उससे भी राहत देता है। जैसे अगर गठिया हो तो तिधारा के तने का काढ़ा बनाकर इसमें सिकाई करे तो गठिया में होने वाले दर्द में राहत मिलती है। आर्थराइटिस में तिधारा की शाखाओं को कूटकर इनका रस निकालें और जोड़ों पर लगाएं तो दर्द कम होता है। अगर सूजन हो तो तिधारा के तने के जो गूदा होता है, सुहागा नमक के साथ मिलाकर गुनगुना करके जोड़ों पर लगाने से दर्द भी गायब और सूजन भी गायब। अब स्किन की प्रॉब्लम, ये जो आम समस्या है, माना जाता है कि तिधारा जो है इसका उपयोग से आप स्किन की दाद, खाज, खुजली जैसी चीज़ें समाप्त हो जाती है। इसके लिए तने का रस को प्रभावित स्थान पर लगाएं। कुछ ही दिनों में इन समस्याओं से, स्किन की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाती है। हम आपसे विदा लेते हैं। हमने आज आप बहुत सारी बातें साझा की।
एक तो आयुर्वेद का भी 4 प्रयोग बताया और एक तंत्र प्रयोग बताया। तो फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।